नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ जो विषय साझा करने जा रहे हैं वो है विचार और ऊर्जा का संबंध। विचारों के साथ ऊर्जा कैसे जुड़ी हुई है, कैसे विचार हमारी ऊर्जा को कम करते हैं या बढ़ा देते हैं। आज हम इस विषय पे बात करेंगे, थिंकिंग पैटर्न एंड एनर्जी पैटर्न्स। थिंकिंग पैटर्न्स एंड एनर्जी पैटर्न्स। हमारी ये जो मशीन है जो सोचती ही रहती है, हमें इसे बंद करना नहीं आता। सोच बस शुरू हुई, बंद नहीं कर सकते। और जो मशीन चालू कर दी और बंद नहीं कर सकते, तो फिर आप खुद ही सोचो उसका क्या हाल होगा। तो मन तो रात को भी सोचते ही रहता है, सपनों में दौड़ता रहता है। आज विज्ञान ये कहता है कि 90% जो लोग हैं उनको साउंड स्लीप आती नहीं, गहरी नींद आती नहीं है, उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। फिर गोलियों का दुष्प्रभाव होता है और बीमारियां लग जाती हैं। तो आज की तारीख में नींद ना आना ही सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि मन को रोकना आता ही नहीं है। मन रुके तो नींद आए, मन तो चलता ही रहा है, चलता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। और दौड़ाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। मोबाइल है, टीवी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने नाम लो कम है। तो जितना दौड़ाएंगे उतनी स्पीड से दौड़ेगा। विचार तो प्रकाश की भी गति से ज्यादा तीव्र हैं, जिन्हें पकड़ा ही नहीं जा सकता, नापा ही नहीं जा सकता। तो जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा ऊर्जा का स्तर भी हो जाता है। तो आज हम जो विषय पर बात करेंगे, 4 तरह के हमारे विचारों की श्रेणी है। पहला है डिजास्टर्स थिंकिंग। कुछ तो दुर्घटना होने वाली है, दुर्घटना तो होकर ही रहेगी, तो उसका परिणाम क्या होता है? दुर्घटना हो जाती है। दूसरा है नेगेटिव थिंकिंग, कि कुछ तो गलत होना ही है, और फिर उसका परिणाम होता है असफलता हाथ लगती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति गाड़ी लेकर घर से निकला, नई गाड़ी ली है उसने, 4 व्हीलर कार ली है। अब उसे चलाना है, तो डरते हुए निकलेगा कि कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रैफिक बहुत है, कोई मार ना जाए। तो ऐसी सोच से जब वो घर से निकलेगा तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कोई मार ही जाएगा, टक्कर। वो कहेगा मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। नहीं, ये सोच गलत थी, सोच ने किया जो भी किया। लेकिन जो नकारात्मक सोच वाला बंदा है वो इतना ये नहीं सोचेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, वो सोचेगा पता नहीं पार्किंग की जगह मिलेगी कि नहीं, चालान ना कट जाए, टो वाले उठा के ना ले जाएं। तो वही होगा, उसे जगह नहीं मिलेगी, गलत जगह गाड़ी खड़ी हो जाएगी, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, या चालान वाले ने रोक लिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने, तो पता चलेगा लाइसेंस घर भूल गया। तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि सोच सही नहीं है। तो सोच सही ना होने से परिणाम कभी भी सही नहीं होते। अब जैसे मान लो कि एक व्यक्ति एयरपोर्ट पे जाना है, उसको फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन सोच गलत है। जब जाएगा और वहां जाके पता चलेगा कि फ्लाइट लेट है 4 घंटे, पहले तो पहुंचने में उसे बहुत दिक्कत होगी, रेड लाइट मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि सोच ही गलत है। पता नहीं मैं टाइम से पहुंचूंगा कि नहीं, ट्रैफिक में ना फंस जाऊं, फ्लाइट ना छूट जाए। तो वही होगा, या तो फ्लाइट छूट जाएगी, या वहां जाके पता चलेगा 4 घंटे फ्लाइट लेट है, तो खुद को कोसेगा, सरकार को कोसेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कोसेगा, पूरी एनर्जी अपनी खत्म कर लेगा, या फिर फ्लाइट छूट जाएगी, क्योंकि सोच गलत है। जो नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है उसे असफलता मिलती, ये भी जाएगा एयरपोर्ट पे और वहां जाके इसे पता चलेगा कि फ्लाइट लेट है, या फ्लाइट निकल ना जाए, कहीं फ्लाइट निकल ना जाए, तो पता चलेगा लास्ट में इसी का नाम अनाउंस हो रहा है, तो दौड़ दौड़ के वहां पहुंचेगा। और अगर फ्लाइट लेट हो गई तो वहां बैठ के
एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, घर वालों को, सबको कोसता रहेगा और पूरा अपना एनर्जी ड्रेन कर लेगा कि जिस काम में भी हाथ डालता है सफलता नहीं मिलती, तो कुछ ना कुछ नकारात्मक हो जाता है। अब जो तीसरी सोच वाला व्यक्ति है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, उसे सफलता हाथ लगती है। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की, उसे कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, डिजास्टर्स थॉट नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरा क्या होगा। बोल रहे मैंने मेहनत की है, मैं पढ़ा हूं और मैं पास हो जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे आएंगे, और उसके अच्छे आ जाते हैं क्योंकि उसकी सोच सही है, डर नहीं है, फियर एनर्जी नहीं है। और जो चमत्कारिक सोच वाला व्यक्ति होता है, वो कहता है मैं सारा पेपर पूरा करने के बाद चेक करके तब सबमिट करूंगा, और उसे उतना टाइम मिलता है, वो पेपर पूरा करता है और आराम से चेक करके उतने ही टाइम में वो पेपर को जमा करके आ जाता है। सोच, चमत्कारिक सोच, टारगेट रखता है अपने सामने। अब जैसे गाड़ी लेके जा रहा है बंदा और उसने कहा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हो गया। नकारात्मक सोच वाला कह रहे पता नहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी पार्किंग की, चालान ना कट जाए, कोई ट्रैफिक वाला ना रोक ले, गाड़ी ना ले जाए, तो उसके साथ वही होगा, कोई रोक लेगा। ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल गया, टोवे वाले गाड़ी ले गए, तो कुछ ना कुछ नकारात्मक हो जाएगा। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति जो है वो गाड़ी लेके जाएगा और वो कहेगा कि मैं गया और आया, किसने चलना है मेरे साथ घूमने चलो, और वो जाएगा और सकुशल वापस आ जाएगा क्योंकि सोच सही है। और चमत्कारिक सोच वाला व्यक्ति कहेगा कि वहां जाने में आधा घंटा लगता है, मैं 20 मिनट में सबको घुमा के वापस लाऊंगा, और वो 20 मिनट में वापस आ जाता है। वो अपना टारगेट सेट करके जाता है, एक एक अपनी एक लक्ष्य बना के जाता है, और वो जाता है घूम के, उसे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता, वो घूम के अपना एंजॉय करके वापस आ जाता है, क्योंकि सोच का फर्क है। अगर मान लो ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच सकारात्मक है, उसे एयरपोर्ट पे जाके पता चलता है कि फ्लाइट लेट है, 4 घंटे बाद जाए आएगी, ये जाएगी, तो वो वहां पे एयरपोर्ट पे शॉपिंग करता है, दोस्तों से बात करता है, बैठ के अपने ऑफिस का काम करता है, अपने समय का सदुपयोग करता है। अब जो लेट हो गई है, ये तो आम बात है, ये तो होता ही रहता है, कभी वेदर की वजह से, कभी किसी वजह से, ये तो आम बात है, तो किसी को कोसता नहीं है। वो अपने समय का सदुपयोग करता है, कुछ काम कर लिया, बात कर ली, कुछ शॉपिंग कर ली। अब इसकी भी ऊर्जा कम होती है लेकिन उतनी कम नहीं होती। और जो चमत्कारिक सोच वाला व्यक्ति है, वो कहेगा बहुत दिन से मैंने लंबा ध्यान नहीं किया, अब मैं आज 4 घंटे बैठ के ध्यान करूंगा, या मैं कोई अच्छी पुस्तक पढ़ूंगा। और जब वो ध्यान करता है और उसे लगता है आसपास लोग बैठे हैं, तो उन्हें भी ध्यान सिखा देता है, अपना नंबर दे देता है कि मैं ध्यान सिखाता हूँ, आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना। और ऐसी सोच वाला व्यक्ति जो होता है, उसका ऊर्जा स्तर बहुत ऊंचा रहता है। अब ये चारों जो लोग हैं अपने अपने लक्ष्य पर जाएंगे, जब फ्लाइट से उतरेंगे, तो डिजास्टर्स थिंकिंग वाला जो बंदा है, उसे जिससे मिलने जाना है उसका काम ही नहीं होगा, वो बंदा ही नहीं मिलेगा क्योंकि सोच गलत है। और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, उसका काम तो हो जाएगा लेकिन उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, 2-3 बार कोशिश करनी पड़ेगी, उसका काम हो जाएगा। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति, इसकी भी ऊर्जा तो कम होगी लेकिन ये काम करके वापस आ जाएगा। और मिरेकलस सोच वाला व्यक्ति है, एक काम करने के 4 काम करके आएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो कम हुई नहीं, उसने तो अपनी ऊर्जा बढ़ा ली है, उसे कोई थकान नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है, वो जाएगा कुछ काम ज्यादा करके आ जाएगा, वहां भी लोगों को ध्यान सिखा के आ जाएगा, क्योंकि सोच चमत्कारिक है। और जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारा ऊर्जा का स्तर होता है। अगर हमारी सोच डिजास्टर्स है, तो एनर्जी पूरी तरह से ही खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो एक बाल्टी है और उसमें तला ही नहीं है, कितना भी डालो वो बह गया, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि गलत ही सोचते रहना है और एनर्जी बचनी नहीं है। नकारात्मक सोच वाला जो व्यक्ति है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होती है, मतलब बाल्टी में छेद है, ऊर्जा तो है लेकिन धीरे धीरे वो बह रही है और कम होते जा रही है, क्योंकि सोच गलत है। और जो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, उसकी ऊर्जा थोड़ी कम होती है
वो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है, सही जगह लगाता है, क्योंकि सोच सही है। और चमत्कारिक सोच वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, उसकी ऊर्जा कम होती नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, जिसकी सोच बिल्कुल गलत है, दुर्घटना वाली सोच है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम रहता है। और जिसकी नकारात्मक सोच है, उसकी ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे घटता है, पहले वाले से कम है। और तीसरा, पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है। थोड़ी तो ऊर्जा घटती है, लेकिन इतनी नहीं घटती कि वो कुछ कर ना पाए। और जिसकी चमत्कारिक सोच है, उसकी ऊर्जा घटती ही नहीं है, वो अपनी ऊर्जा के स्तर को मेंटेन रखता है, बढ़ाए रखता है, कि जब भी उसे लगता है उसकी ऊर्जा कम हो रही है, वो ध्यान कर लेता है, उसकी ऊर्जा वापस वैसी ही हो जाती है। तो अगर हम अपने सोच को देखें, चेक करें, तो हमें पता चल जाएगा हम एनर्जी के कौन से स्तर पर हैं। और हम, सबसे मजे की बात यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, और सोच बदलने से ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। अब अगर डिजास्टर्स थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, तो उसे बदलना कैसे है? जैसे बहुत लोगों की थिंकिंग ही डिजास्टर्स होती है, कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है, एक्सीडेंट हो जाएगा, और हो जाता है, और फिर वो कहते हैं हमें तो पता ही था। अब अगर ऐसी सोच आती है, तो विज्ञान ये कहता है कि आपको एक नेगेटिव थॉट आया, तो आपको 3 उसकी जगह पॉजिटिव थॉट वहां पे बीज बोने हैं मन में। कैसे बोने हैं? कि हम बचपन में एक खेल खेलते थे, स्टैचू। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, अपने मन को कमांड करो, कहो स्टैचू, और नहीं सोचना, पहले मैं इसको ठीक करूं। तो 3 बार पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मिराक्युलस थिंकिंग रखो। तो धीरे धीरे जब आप ऐसे करोगे, तो वो अपने आप ही फिर नेगेटिव और डिजास्टर्स थिंकिंग कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम एक ही थिंकिंग पैटर्न में रहते हैं, चेंज होता रहता है हमारा। कभी तो डिजास्टर सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी पॉजिटिव में आ जाते हैं, कभी चमत्कारिक सोच में आ जाते हैं। उसी तरह से हमारा ऊर्जा का स्तर भी बदलता रहता है। लेकिन अगर हम गलत सोच रहे हैं, तो हमारे अंदर पावर है, हम उस सोच को बदल सकते हैं। जैसे मेरे से ये काम नहीं होगा, ये मेरे को नेगेटिव विचार आया, लेकिन मुझे इस विचार को बदलना है, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मैं ये काम करके दिखाऊंगी, ये अवश्य मुझसे काम होगा। तो वो काम मुझसे हो जाएगा। तो हमें अपने थॉट पैटर्न को बदलना है, ताकि हमारा एनर्जी बदल जाए। साइंस ये कहती है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स बार बार आपस में जुड़ते हैं और उनमें करंट पैदा होता है, फायर पैदा होती है, वो रास्ते पक्के बन जाते हैं। तो अभी जो हमारे रास्ते बन गए हैं नकारात्मक सोच के, दुर्घटनाग्रस्त सोच के, इसको बदलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी जगह हमें पॉजिटिव और मिरेकलस बीज डालने पड़ेंगे अपने मन में। तो फिर वो रास्ते नए बनेंगे, और नए रास्ते बनेंगे, तो फिर अपने आप नए रास्तों पर मन चलना शुरू करेगा। जैसे पानी का गिलास गिर जाता है, पानी गिर गया, तो पानी अपना रास्ता बनाता है, बह जाता है। अगर दोबारा उसी जगह पे पानी गिर गया, तो वो जो दोबारा पानी गिरा है, वो नया रास्ता नहीं बनाता, वो उसी उसी बने हुए लकीर पे चल पड़ता है, क्योंकि वो आसान है बनाना, बना हुआ है रास्ता, उसी में बह जाता है। इसी तरह हमारे मन के लिए बने हुए रास्ते पर चलना आसान है। अगर हमारी सोच गलत है, तो हमें उसका रास्ता बदलना है। और जब रास्ता बदलेंगे, तो ऊर्जा का स्तर बदलेगा। तो हमें हमेशा चेक करते रहना है कि मेरी ऊर्जा का स्तर क्या है। मोबाइल में अगर 1-2% बैटरी हो और आप कॉल करोगे, तो उसी टाइम मोबाइल बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है, बैटरी नहीं है। और अगर आपकी बैटरी 20% है, तो आप कोई वीडियो नहीं देख सकते, सिर्फ अर्जेंट कॉल कर सकते हो। और अगर आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो आप जो मर्जी करो। तो ये हमारी जो बैटरी है मन की, इसे भी हमें जब जब कम होती है, हमें पता चलता है, तो ध्यान करके इसे चार्ज करना है। और जब बैटरी फुल चार्ज होगी, तो आप जो मर्जी काम करो, ऐश करो। अगर बैटरी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें अपनी ऊर्जा के पैटर्न को बढ़ाना घटाना सोच के ऊपर निर्भर है। जैसी सोच होगी, वैसा ऊर्जा का स्तर होगा।
तो ऊर्जा के स्तर को बदलने के लिए सोच को बदलना है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको, अभी वो बहुत छोटे बच्चे हैं फिर भी उनका नकारात्मक ही सोच होती है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मुझे पता है मैं पास हो ही नहीं सकता, मेरी मोटी बुद्धि है, अपने आप को ही कोसते रहते, क्योंकि उनके कुछ पिछले अनुभव अच्छे नहीं रहे, तो वो उनको हो गया कि सब लोग मेरा ही फायदा उठाते हैं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सोच होने से जीवन वैसा हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे की ऐसी सोच है तो हमें उसे डांटना या धमकाना नहीं है कि गलत सोच रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो, नहीं, हमें समझना है कि इसके अंदर संस्कार इस डिजास्टर्स थिंकिंग के, नेगेटिव थिंकिंग के पक्के हो चुके हैं। तो हमें उसे उनको बदलने का रास्ता बताना है कि बच्चे इसको बदला कैसे जा सकता है। और मैंने ये अपने भतीजे के साथ किया। उसने खुद मुझे कहा कि मेरी सोच बहुत गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो दुर्घटना होने वाली है, आप बताओ मैं इसे कैसे बदलूं। तो यही जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मैंने उसे बताया और उसने उससे बदला। मैं बच्चों के साथ में ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, आप भी करिए, अपने साथ करिए, बच्चों के साथ करिए, इसे एक खेल बना लीजिए। अब देखोगे खेल खेल में आपके मन ने नए रास्ते बना लिए और आपका जीवन चमत्कारिक हो गया। अभी तक तो हमें ये चीजें बताई नहीं गई, ध्यान में आने से ये चीजें पता चली कि ये हमारा जीवन हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है और सोच को बदलना हमारे हाथ में है। ये जो मशीन सोचती रहती है इसे बंद करने का बटन है, इसे बंद करने का बटन है। हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद करें, चश्मा उतारें और सांसों के साथ एक हो जाएं। और जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जीवन बदलता जाएगा। सीधा गणित है, सीधा विज्ञान है। अगले एक विषय में, एक नए विषय के साथ, नए विचार के साथ फिर आपके साथ बात करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहें, तो हम आपके प्रश्नों को जरूर लेंगे। ध्यान करें, सोच पर नजर रखें। जहाँ पे चौकीदार होता ना उस घर में चोर नहीं आते। अपनी सोच पर नजर रखें तो जीवन बदल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।